तो भैया हमने पढ़ लिया है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ प्रयोग करना है, कॉमन एक्सप्रेशंस भी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे मिस्टेकन यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ प्रीपोजिशन का हम लोग गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? ऐसा लगता है यहाँ पे ऑन आएगा, हमने पढ़ाया भी है, लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं आज के चैप्टर में हम उसे देखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपसे गलती करवाती हैं। ठीक है, हर चीज़ वो लंबा वाला सीट रटना ही नहीं होता, कुछ चीज़ें उसके अलावा भी चलती हैं, उस पर आप अगर ज़्यादा फोकस करें। रटने वाला क्या है, इसके आप सीख लें तो रटने वाला तो 2 दिन में किसी दिन आप रट जाएंगे और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेंगे, वो पूरा याद हो जाएगा। तो रटने वाले पर नहीं जाएं, समझने वाले पे जाएं, क्योंकि अगर आप प्रीपोजिशन को समझते हैं तो बाकी चैप्टर में भी तो इसका यूज है। अगर वो लंबा वाला रटते हैं ये तो पता चलेगा कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, ये थोड़ी चलेगा कहाँ लगाना है कि कहाँ नहीं लगाना है ना। वो लंबा जो प्रीपोजिशन का सीट आता है कि रट लो काम हो जाएगा, नहीं होता। तो चलिए, मैं हूँ रामकृष्णा और 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पीए हूँ। यह है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्द ही वहाँ पे जो है प्रीपोजिशन की सीट मिलेगी। कम से कम दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, इस तरह से बनाया है। कुछ टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं, समय से संबंधित शब्द जिसके पास हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे डे, दिन, और डेट, इन दोनों के पहले ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन मंडे, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन 10 मार्च, 10 मार्च को कोई काम हो तो ऑन 10 मार्च प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं जैसे इन मंथ, इनका प्रयोग मंथ, वेदर और ईयर के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे मंथ इन मई, इन मार्च, ये क्या है, महीनों के नाम है, तो इनके साथ हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। वेदर के साथ यानी इन समर, गर्मियों के में, इन विंटर, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी विंटर, समर, ये सब क्या है, मौसम के नाम है, इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। या ईयर के नाम के साथ, जैसे इन 1995 प्रयोग करते हैं। वहीं एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। एग्जैक्ट टाइम कहने का तात्पर्य ये है कि एट 10 o'clock, ठीक 10 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 12 PM, 13 PM, तो ये सब एट लिखता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इन इवनिंग बोलते हैं, ठीक है, इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग या इन द इवनिंग भी होता है, ठीक है ना, इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एट नाइट होता है, रात के साथ एट लगाते हैं, लेकिन दिन के या रात के किसी बेला की बात हो, सुबह के बेला में, सुबह के समय, रात के समय, दोपहर के समय, वो सब इन लेते हैं। ठीक है, चलो, आई वेंट देयर ऑन मंडे, मंडे क्या है, दिन का नाम है, दिन के नाम के पहले ऑन लगा है, सही है। आई हैव पास्ड द एग्जाम, देखो पास के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम है, ठीक है, लेकिन इन मई, मई है महीने का नाम, इन लिया है, महीने के नाम के पहले इन लगता है, सही है। मैंगोज आर ग्रोन, आम उगाए जाते हैं, कब, इन समर, गर्मियों में आम आते हैं, ठंड में थोड़ी आते हैं, तो इनके साथ समर मतलब वेदर है। एट के साथ एग्जैक्ट टाइम, जैसे आई अराइव्ड हियर, मैं यहाँ कब आया, 10 o'clock, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसी भी टाइम रिलेटेड वर्ड जैसे वीक, डे, ईयर, संडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, समर, विंटर, इन सब के पहले ये 4 शब्द नेक्स्ट, लास्ट, दिस और दैट आ जाए तो कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। जैसे आई सा हिम ऑन मंडे, सही है क्योंकि मंडे दिन का नाम है, ऑन लेता है, लेकिन मैं कहूँ आई सा हिम ऑन लास्ट मंडे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इन समय सूचक शब्दों के पहले लास्ट, नेक्स्ट और दिस दैट लग जाए तो नहीं लगाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आई शैल मीट यू इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग है, ठीक है, इन लगेगा, लेकिन आई शैल मीट यू द नेक्स्ट मॉर्निंग होगा, क्यों, नेक्स्ट जब मॉर्निंग के पहले आ गया तो नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन वहीं ये चारों शब्द कौन थे, नेक्स्ट, लास्ट, दिस और दैट, ये किसके बाद आ जाए,
वीक, डे, ईयर, संडे, मंडे, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो इनके बाद अगर ये आ गए तो समझ जाना कि ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फिर नहीं लेंगे, सॉरी प्रीपोजिशन लेंगे। जैसे पहले आते थे प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, बाद में आएंगे तो प्रीपोजिशन लेंगे। जैसे आई विल टेलीफोन यू, कब, सैटरडे नेक्स्ट। तो सैटरडे बाद में आया है ना जी, पहले आएगा तो नहीं लेगा, बाद में आएगा तो लेगा। सैटरडे के पहले क्या लगाते हैं, दिन का नाम है, ऑन लगाएंगे। जैसे आई विल मीट यू जनवरी नेक्स्ट नहीं होगा, ऑन, सॉरी इन जनवरी नेक्स्ट, क्योंकि महीने का नाम है। तो महीने का नाम है तो पहले इन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट होगा। लेकिन वही नेक्स्ट जनवरी होता तो सही हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बात और, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। जैसे आई शैल मीट यू ऑन टुमारो, गलत, क्या लगाएंगे, सिर्फ टुमारो। आई सा हिम ऑन यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे। ही केम ऑन टुडे, गलत, टुडे। इन तीनों के साथ टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कल वाला, आज वाला और बीता हुआ कल, ये तीनों नहीं लेते। क्या नहीं लेते, प्रीपोजिशन। अगला पार्ट देखते हैं। देखो, टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे आफ्टरनून। कहीं टुडे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, टुमारो इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून है, यस्टरडे इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून है, मैंने टुडे इवनिंग आफ्टरनून लिखा है नहीं ना, तो नहीं होता है। उसकी जगह क्या होगा वो आगे बताते हैं। जैसे कहीं लिखे ए बी का वो, तो इनके पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इवनिंग के पहले करते हैं, लेकिन नेक्स्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, दिस इवनिंग, दैट इवनिंग नहीं करेंगे। टुडे, यस्टरडे, टुमारो के पहले नहीं करते, वही टुडे इवनिंग आ गया तो भी नहीं करेंगे। तो कैसे होगा, आई मेट हिम ऑन यस्टरडे इवनिंग नहीं होगा, यस्टरडे इवनिंग, क्योंकि मॉर्निंग के साथ यस्टरडे आया है, इवनिंग के साथ यस्टरडे आया है, मॉर्निंग के साथ टुमारो आया है, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। यहाँ एक चीज़ और, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ यस्टरडे और टुमारो लगा रहे थे, क्या नहीं लगाते हैं, टुडे नहीं लगाते हैं। तो टुडे की जगह क्या लगाएंगे, टुडे की जगह दिस लगाएंगे। जैसे टुडे मॉर्निंग मतलब आज की सुबह, गलत हो जाएगी, सही क्या होगा, दिस मॉर्निंग करना पड़ेगा, मतलब आज सुबह। दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह नहीं, आज सुबह। टुडे इवनिंग गलत है, क्योंकि टुडे के साथ इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून नहीं लगाते। तो क्या कहेंगे, दिस आफ्टरनून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस आफ्टरनून। एक बात याद रखना, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून ये बेला है, एक दिन के पार्ट्स हैं। टुडे नाइट हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। तो ये तीनों समय का बेला है, याद रखना, समय नहीं है, डे नहीं है। दिन पूरे पूरे बेले सब कुछ समेट के आता है, लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग उसका एक पार्ट होता है। जैसे उसी तरह लास्ट इवनिंग का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इवनिंग के साथ लास्ट मतलब बीता हुआ शाम, बीता हुआ शाम मतलब क्या, बीते हुए कल की शाम, बीते हुए कल की शाम का मतलब क्या, यस्टरडे इवनिंग करेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं करेंगे, टुमारो मॉर्निंग करेंगे। अब नेक्स्ट या लास्ट नाइट होता है, हाँ लास्ट नाइट का प्रयोग होता है, क्योंकि क्या है ये बेला नहीं है। अर्धरात्रि, मिड नाइट वो बेला है, लेकिन नाइट क्या है, बेला नहीं है। इवनिंग क्या है, बेला है। मॉर्निंग क्या है, दिन का बेले में, दिन के बेले मतलब सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये लास्ट नाइट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। अब याद रखना कि होम एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब भी है और नाउन भी है। होम एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब भी है और नाउन भी है। जैसे गो, कम, रीच, अराइव, सेंड और ब्रिंग, ये सब कुछ वर्ब्स हैं। ये सब क्या है, वर्ब हैं, जिनके बाद होम आए तो बिना प्रीपोजिशन के आएगा। अब देखो ध्यान से, गो, कम, रीच, अराइव, सेंड, ब्रिंग, इनके बाद होम आए और वो भी अकेला आए। याद रखना, होम जो है अगर अकेला आया है, इनके बाद अकेला आया है तो ये एडवर्ब होगा। अगर माई होम, योर होम,
ऐसा कुछ हो, राम्स होम, राम का घर, तो ये सब जो कहलाएंगे नाउन कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे मैं बताता हूँ। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके पहले लगाते हैं, एडजेक्टिव एक नाउन के पहले आता है ना, तो फिर ये क्या बनना पड़ेगा, इसको नाउन बनना पड़ेगा। योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव केस है, एडजेक्टिव है, तो ये किसके पहले, होम के पहले आया, होम क्या हो गया, नाउन, लेकिन अकेला आया यानी एडवर्ब है। जैसे आई एम गोइंग टू होम, क्या गलती है, देखो गो आया है उसके बाद होम अकेले आया है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, इसलिए होगा क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। एडवर्ब आता है कभी, प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब आएगा नहीं, एडवर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए हमने लिखा था आई एम गोइंग होम। क्यों, होम एडवर्ब है तो प्रीपोजिशन कैसे ले लेगा, प्रीपोजिशन तो नाउन प्रोनाउन लेता है ना अपने पहले। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू माई होम, तो आई एम गोइंग टू माई होम सही होगा, क्योंकि माई होम अब ये क्या बन गया, नाउन, नाउन तो लेगा ना प्रीपोजिशन, समझ गए, यही बात थी। भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल एग्जामटोपिया को सपोर्ट करें, ताकि आप सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया पे जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करें, लिंक जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।